नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश नायडू एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप सबने जो मेरे इससे पहले के वीडियो को सराहा है, मुझे प्यार दिया है, मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का ऋणी हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे विचार अगर पसंद आ रहे हैं तो कृपया वो अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिचित लोगों के साथ में शेयर करें, उन्हें अवगत कराएं। आइए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज का वीडियो मैं भक्तों के लिए लेके आया हूं। अरे चाय वाले भक्त नहीं, जुमला पार्टी के भी भक्त नहीं, कंगना के भक्त। हाँ हाँ, कंगना के भक्त। अब पता नहीं कंगना का कद बढ़ गया है या भक्तों का स्तर गिर गया है, मगर बेचारे ये लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और न्यूज चैनल पे जो फेकू बाबा के लिए काम करते थे ना, अब वो कंगना के लिए करने लगे हैं। शायद भारतीय जुमला पार्टी को यह लगने लगा है कि टकलू मामा और तरबूज जी ने महाराष्ट्र नहीं संभाला, तो शायद अब कंगना ही कुछ कर दे। दया आती है यार इन लोगों पे। कंगना की तो मजे होगी, उसे बैठे बिठाए मुफ्त में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन और दर्शक सब मिल गए, इसलिए अब वो तो उलझुल बकेंगी ही। बस जल्दबाजी में जुमला पार्टी ने रिसर्च पूरी नहीं की, क्योंकि आज जब कंगना का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो खुद बता रही है कि किस तरह से मैं घर से भाग के आई थी, किस तरह से मैं ड्रग्स लेती थी, मेरा दिमाग सही जगह पे नहीं था और मैंने तरह तरह के लोगों का यूज किया, सहकार्य लिया, जो भी। तो साथ में आखिर में उसने ये भी कही कि समझे मैं कितनी खतरनाक हूं। अब मैंने उस वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया तो जैसे भक्तों के दिल पर ही चोट लग गई। एक भक्त बोलती है, सबके सब मिलके क्या एक औरत को सता रहे हो? दूसरा भक्त बोलता है, महाराष्ट्र में कोरोना के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर फीस अपने मनमानी चार्ज कर रहे हैं। तो आइए इनके उत्तर दे दे। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए, पर ये दो मेजर इश्यूज थे। पहले का उत्तर दे दूं। अगर कोई इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द, अगर से जहां कमाता हो, जहां रहता हो, जहां उसने पैसे और शोहरत कमाई हो, ऐसे मुंबई और महाराष्ट्र को राजनीतिक फायदे के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के उकसाने पे पीओके उसे बोलता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर उसे बोलता है, तो क्या उसे उत्तर ना दे? क्या उसकी जांच ना करे? और जांच में अगर उसके अवैध निर्माण की बात सामने आती है तो क्या उस पर कार्रवाई ना करे? अपने आप को झांसी की रानी बोलने वाली और गोदी मीडिया के माध्यम से खुद को शेरनी कहलाने वाली कंगना को अब असली शेरनी से उसका पाला पड़ा है। शिवसेना की शेरनी। नाम है श्रीमती किशोरी पेडनेकर, महापौर बीएमसी। कंगना के वकील बोलते हैं कि अवैध बांधकाम के साथ, वो मानते हैं अवैध बांधकाम था, और अवैध बांधकाम के साथ बीएमसी वालों ने हमारा फर्नीचर और हमारी पेंटिंग भी तोड़ी है, हम इसका कंपनसेशन मांगेंगे। सही है। तोड़ू दस्ते ने पहले मैडम के घर में आके साफ सफाई करनी चाहिए थी, फिर सामान हटाना चाहिए था, उसके बाद में कार्रवाई करनी चाहिए थी। शेम ऑन यू गोदी मीडिया।
जो आप ऐसी न्यूज बता रहे हो, और सिर्फ बता नहीं रहे हो, खुद जता रहे हो। अब अगर कोई औरत होने की दुहाई दे रहा है, तो मुंबई को पीओके बोलते वक्त, या फिर उद्धव साहब को, जो सीएम है महाराष्ट्र के, तू तड़ाक से बात करते वक्त, तब अकल कहां गई थी? आइए दूसरे भक्त की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं और हॉस्पिटल कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, जितने तेजी से टेस्ट महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उतने और कहीं नहीं हो रहे। अब कहीं जाके दूसरे कुछ दिल्ली जैसे स्टेट्स ने अपने टेस्ट बढ़ाए हैं, तो जहां टेस्ट ज्यादा होंगे वहां पे पेशेंट तो ज्यादा दिखना ही दिखना है। मगर आइए इसका दूसरा उत्तर भी दूं, कहां कहां पे भाई पेशेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं? मुंबई, पूना, नागपुर। तो मुंबई में सबसे ज्यादा पेशेंट धारावी में मिले। अब धारावी में लोग कहां से आते हैं? धारावी में 70 से 80% लोग दूसरे राज्य के आते हैं, जो मुंबई में बसते हैं, और अब मुंबई का उन्होंने ये हाल किया है। महाराष्ट्र की 11 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ तो अकेले मुंबई में है। फिर भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने और महाआघाड़ी की सरकार ने मुंबई को कंट्रोल किया, उसकी तारीफ डब्ल्यूएचओ ने भी किया है। दूसरा शहर पुणे, जो एक एजुकेशन हब है, वहां भी दूसरे राज्यों से आने वाले स्टूडेंटों की और काम करने वालों की और व्यवसायियों की मात्रा 50% से अधिक है। और आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं कि मिशन पूना शुरू हो चुका है, और जिस तरह से मुंबई को कंट्रोल में लाया गया है, बड़े जल्दी पूना भी कंट्रोल में आ जाएगा। नागपुर, जहां से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब आते हैं, ये जवाब तो उनसे मांगना चाहिए ना कि नागपुर में क्यों बढ़ रहा है भाई इतना कोरोना। तो आप बोलोगे सरकार तो अभी शिवसेना की है। सही है, जब आप सीएम थे तो ये बताइए कि नागपुर में आपने मेट्रो क्यों बनाई? नागपुर में कभी आपने किसी नागरिक के माध्यम से, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी समाज सेवा के सेवक के माध्यम से ये सुना कि हमें मेट्रो की जरूरत है? ये मेट्रो का आइडिया आपको किसने दे दिया? आपको अपने साहब को खुश करने के लिए नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाना था, इसलिए मेट्रो बनाना था। अरे उस मेट्रो की जगह अगर आप अच्छे बड़े अस्पताल बनाते, सरकारी अस्पताल बनाते, तो आज जो हाल नागपुर का हुआ है वो नहीं होता। बताइए, हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्यों एकमात्र सिर्फ मेयो में पहले के कुछ महीनों तक केवल वहीं पे टेस्ट होते थे, पूरे विदर्भ के टेस्ट वहीं पे होते थे? क्यों नागपुर में अच्छे अस्पताल नहीं थे? क्यों विदर्भ अब भी पिछड़ा हुआ है? 20,000 करोड़ की मेट्रो बनाकर नागपुर वालों से एक्स्ट्रा सीज टैग वसूल करके क्या कर रहे हैं आप? क्या उपयोग है मेट्रो का? उसके जगह फ्लाईओवर बना देते तो शायद नागपुर का ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अस्पताल बना देते तो आज कोरोना के काम में आते। खैर, कुछ दोस्त और मेरे कुछ शुभचिंतक ये भी सलाह दे रहे हैं कि भाई राजेश, कंगना को इतना भाव मत दो, इससे असली मुद्दे दब जा रहे हैं। जैसा कि जीडीपी -24% पे पहुंच गया है, देश में कोरोना भयानक रूप ले चुका है। हम भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कौन कौन से मुद्दों को स्पॉन्सर करता है और कौन किसे स्पॉन्सर करता है, कहां पे कौन सी राजनीति खेली जाती है। लोग ये भी बोल रहे हैं कुछ समय बाद लोगों के पास में खाने के लिए नहीं होगा। मगर भाई ऐसा है ना, दिल्ली में जो साहब बैठे हैं, उनके लिए इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है? बिहार के चुनाव। और इसीलिए उन्होंने सुशांत सुशांत राजपूत, जो दिवंगत हो चुके हैं अभी,
अनफॉर्चुनेट डेथ जो जो हुआ है उनका, उसे देश का या बॉलीवुड का एक्टर मानने से मना कर दिया है। उसे उन्होंने पूरा का पूरा बिहार का एक्टर बना दिया है, बिहार का हीरो बना दिया है। क्या चीप ट्रिक्स है। मगर साहब, बिहार में बेवकूफ लोग नहीं बसते, वो समझ रहे हैं आपकी ये ट्रिक्स, और वो आपको समझाने वाले हैं आने वाले इलेक्शन में, और जुमला पार्टी को उसकी जगह दिखाने वाले हैं। देश में कोरोना का पहला केस फरवरी में मिला था केरला में। विश्व में इसकी शुरुआत नवंबर 2019 से हो गई थी। मेरा प्रश्न है पूरी जनता के माध्यम से आपको, क्या जरूरत थी 24 और 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को भारत में लाने की, जिस वजह से मुंबई और दिल्ली और हर बड़े बड़े शहरों को न जाने कितने विदेशी पत्रकार, विदेशी पर्यटक, और जो ट्रंप के साथ में कितने विदेशी लोग आए थे। उसके बाद में जब भारत में कोरोना बढ़ रहा था, तो आप राह देख रहे थे कि कब सत्ता पलट होता है मध्य प्रदेश में। 23 मार्च को आपने सत्ता पलट की मध्य प्रदेश में, 22 कांग्रेस के विधायकों को खरीद के, और 24 फरवरी से आपने देश में लॉकडाउन जाहिर कर दिया। यानी आपके लिए देशवासियों की जान से बढ़ के एमपी की सत्ता पलट और एमपी की सत्ता थी। 23 मार्च तक सिंधिया से बात नहीं जम रही थी क्या? मगर कोई भी भक्त इन दो सवालों का जवाब नहीं देगा। जैसे 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, मेक इन इंडिया, अंबानी, अडानी और रामदेव के अब्जोपति बनने का राज, ऐसे सैकड़ों सवालों के जवाब आज तक किसी भक्त ने दिए नहीं है, आज तक जुमला पार्टी के किसी नेता ने दिए नहीं है। इस साल आई जबरदस्त बाढ़ का कारण वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग बता रहे हैं, और भारत में ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से कारणों में से एक मुख्य कारण देश का सीमेंटीकरण करना भी बताया जा रहा है। जी हां, मेरा ये वीडियो अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी अगर देख रहा होगा, तो उसके घर के पास की परिस्थिति भी यही होगी। जहां देखो सारा देश खुदा पड़ा है। रोड खराब है तो भी खोदा जा रहा है, रोड अच्छे नए बनाए गए डांबर रोड है तो भी खोदे जा रहे हैं। क्यों? खोद खोद के सीमेंट के रोड क्यों बनाए जा रहे हैं? सीमेंट के रोड बनाने की वजह से पानी जो नेचुरली जमीन में जमा होता था, बारिश का या बाकी पानी, वो होना बंद हो गया, जिस वजह से भारत के वातावरण का असंतुलन हो चुका है, पूरा संतुलन बिगड़ चुका है। इतना सीमेंटीकरण, इतने सीमेंट के रोड, क्या देश की सारी समस्या खत्म हो गई थी? आइए बात करते हैं हमारे गोदी मीडिया की। ABCDNA के सुधीर साहब, जो हमको चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे ये 2000 की नोट में माइक्रोचिप लगा हुआ है, अब कोई काला धन जुटा नहीं पाएगा, और जहां पे भी 2000 की नोट रहेगी उसे हमारी सरकार ढूंढ लेगी। भाई आजकल तो 2000 की नोट दिखना बंद हो गई, कहां गई सारी नोट? थोड़ा आपका माइक्रोचिप एक्टिवेट तो कीजिए। अंजना जी, वो आप बता रही थी भारत को आप विश्व गुरु बनाने वाली है, उसका क्या हुआ? श्वेता जी, आप बता रही थी पड़ोसी देशों के साथ में संबंध बहुत अच्छे बन चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है वो सबसे कारगर साबित हो रही है, तो क्या हुआ? चाइना और पाकिस्तान अब हमारे पड़ोसी नहीं रहे क्या? रूबिका जी ने तो हमारे देश में राम राज्य हिला दिया था, क्या हुआ रूबिका जी उसका? अरे तुमने तो लोकतंत्र के चौथे बंबू को ऐसा उखाड़ा है कि देश का तंबू ही गिरने आ गया है। उसमें अब एक नया वो रिपब्लिकन कुत्ता पत्रकारिता है या भोबो है, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे चक्कर में तो एकता के सीरियल भी फीके पड़ गए। अब भी सुधर जाओ भक्तों और गोदी मीडिया, या फिर मोदी जी को घर में बैठा के ही दम मानोगे? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश के और जनहित में जारी, मैं राजेश नायडू
आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।